फ्रेंड, बहुत से भाइयों को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर और जो आपका मोस्फेट और आईजीबीटी होता है। तो बहुत सी वीडियो मैंने आपको क्या बताया है कि तीनों काम एक ही होता है, तीनों एक ही काम करता है, काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ये सुन के बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है। क्या रहता है कि अगर ये तीनों सेम है तो क्या इन तीनों को आपस में यूज किया जा सकता है? अगर नहीं यूज किया जा सकता है तो इन तीनों में अंतर क्या है? तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल डीप में जाके, कि आपको एक एक जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये बताने से पहले कि इन तीनों में अंतर क्या है, हल्का इसके बारे में आपको बता देते हैं, जिससे आपको इसके बारे में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्या है फ्रेंड, बहुत से लोग जो ये ट्रांजिस्टर होता है इसको सिर्फ ट्रांजिस्टर कहते हैं। और से फिर मैं कहूँ कि ये तीनों जो आपका मोस्फेट है, आईजीबीटी है, वो भी आपका ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसका नाम अलग होता है। जैसे आपका मोस्फेट का फुल फॉर्म होता है, आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है। और सी जो आपका एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर, इसको बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसको ट्रांजिस्टर नहीं कहते हैं, इसको बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बी जे टी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है? मोस्फेट, ये आपका मोस्फेट हो गया। इसका क्या फुल फॉर्म है? मेटल ऑक्साइड सेमी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद फिर आपका होता है आई जी बी टी, इसका क्या हो गया? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फ्रेंड, आप देख सकते हैं तीनों में ट्रांजिस्टर आ रहा है, क्योंकि आपका तीनों ही ट्रांजिस्टर ही होता है। मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बता भी रखा है। अब बताते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। उससे पहले जान लीजिए कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो दो टाइप का आता है। एक आपका आता है बीजेटी और एक आपका आता है एफईटी। ये जो दोनों है आपका बीजेटी होता है, जो आपका नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर, और जो आपका आईजीबीटी होता है वो बीजेटी टाइप का होता है, और जो मोस्फेट है वो आपका एफईटी का होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब चलिए बताते इन तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले फ्रेंड, ट्रांजिस्टर का कुछ इस तरह का इमेज होता है। इसमें तीन पिन होता है। इसमें क्या क्या होता है आपका? एक आपका हो गया बेस, एक आपका हो गया कलेक्टर, और एक आपका हो गया एमीटर। आपको जैसे पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो आपका बेस कलेक्टर एमीटर है कभी फिक्स नहीं होता है। फिक्स कभी भी नहीं होता है, आपका बदलता है हर एक नंबर के हिसाब से। कभी एमीटर यहाँ हो जाएगा, कभी बेस यहाँ हो जाएगा, कभी आपका कलेक्टर यहाँ हो जाएगा। एक कभी भी ट्रांजिस्टर में फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो आपका मोस्फेट है उसमें भी तीन लेग होता है। इसमें क्या क्या होता है? आपका गेट, ड्रेन और सोर्स। लेकिन फ्रेंड, ये 100% फिक्स होता है, ये हमेशा ही रहेगा। कोई सा भी आप नंबर कर लीजिए, चाहे पी चैनल एन चैनल, कोई मतलब नहीं है। आपका गेट पहला होगा, सेकंड ड्रेन होगा, थर्ड सोर्स होगा। अब फ्रेंड, इसके बाद जो आपका आईजीबीटी होता है उसमें भी तीन लेग होता है। इसमें कौन कौन सा पिन होता है? तो इसमें आपका होता है फर्स्ट नंबर गेट, ठीक है। इसके बाद आपका कलेक्टर, और इसके बाद आपका एमीटर। तो आपको कुछ लग रहा है फ्रेंड? तो फ्रेंड, इन दोनों को मिला के आपका आईजीबीटी बनाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मोस्फेट का गेट है और ट्रांजिस्टर जो बीजेटी ट्रांजिस्टर इसका कलेक्टर और एमीटर है। तो आप ये तो समझ गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि फाइनल इसमें अंतर क्या है, क्यों इसको अलग जगह यूज किया जाता है। बीजेटी ट्रांजिस्टर को कहीं और यूज किया जाता है, आपका मोस्फेट को कहीं और यूज किया जाता है, आपका आईजीबीटी कहीं और यूज होता है। तो फ्रेंड, इसका सबसे आसान जवाब है कि जो आपका बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है इसका कितना एम्पियर होता है, लोड लेने का कितना एम्पियर है। आपका बड़ा से बड़ा ट्रांजिस्टर जो होता है वो कितना लोड ले सकता है? वो आपका ज्यादा 5 से 10 एम्पियर तक का ही लोड ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। अब फिर मान लीजिए आपका कोई सर्किट है जिसका लोड 12 एम्पियर है। अब जैसा कि आपको पता होगा, कभी भी आपका लोड 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर का उसमें सामान नहीं लगता, उससे हल्का ज्यादा, जैसे आपका 14 एम्पियर 15 एम्पियर का आपको उसमें लगाना होता है। तो अगर आप इसमें ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तो ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो उसके लिए फ्रेंड आपका मोस्फेट बनाया गया है। मोस्फेट कितना एम्पियर लेता है? तो मोस्फेट आपका 10 से 15 16 एम्पियर तक आराम से लेता है। इससे पण ज्यादा भी हो सकता है। सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि क्या अंतर होता है। अगर आप निकालिएगा तो इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी एम्पियर आ सकता है मोस्फेट का, जो मोस्फेट आते हैं 16 एम्पियर। अब माय फ्रेंड, आपका कोई सर्किट है, जैसे आपका इंडक्शन है,
इंडक्शन पेन आपको पता है कितने एम्पियर का होता है, आपका 1800 वॉट, लगभग आपका 18 एम्पियर लेता है, लगभग एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका 2500 वॉट होता है, तो आपका 25 एम्पियर भी ले सकता है। तो फिर उसके लिए आपको ये मोस्फेट काम नहीं करेगा। अगर आपको ज़्यादा हेवी एम्पियर चाहिए, 20, 25, 30 एम्पियर चाहिए, तो उसके लिए आपका IGBT लगता है, क्योंकि ये आपका 20 से 30 एम्पियर तक ले लेता है। फ्रेंड, आपने कभी IGBT का नंबर देखा होगा, उसमें क्या लिखा होता है? कुछ इस तरह से आपका लिखा होता है नंबर का, 20N, 25N। तो ये जो 25N है ये आपका एम्पियर दिखाता है। तो फ्रेंड समझ गए, इसमें मेन यही डिफरेंस होता है, क्योंकि तीनों का काम करने का तरीका और काम करना लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन लगभग सेम ही होता है। और तीनों आपका ट्रांजिस्टर ही होता है, बस इसमें यही छोटा सा अंतर है कि इसका लोड सहने का तीनों का कैपेसिटी कम है और किसी का ज्यादा है। बस इन तीनों में इतना ही अंतर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसको इसकी जगह या इसको इसकी जगह नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों का पिन थोड़ा अलग होता है। आप देख सकते हैं, एक में बेस कलेक्टर एमीटर है और एक में गेट ड्रेन सोर्स है और आपका एक में गेट कलेक्टर एमीटर है। तो फ्रेंड, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा और नया सिखाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।